जी तो फ्रेंड्स, इस कहवे का इतना फ़ायदा है। इस बनफशा के पत्ते से जो हम कहवा बनाएंगे, इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये आप मेरी एक जानने वाली थी, उनको मैंने ये रेमेडी बताई तो वो कहती थी कि मैं 100 रुपये की गोली एक मिलती है एंटी एलर्जी, मैं वो गोली रोज़ खाती हूँ तो इतना मुझे उस गोली से फ़ायदा नहीं होता। मैं सारा दिन बस गनूदगी सी हुई रहती है, उधर वो एंटी एलर्जी में नशा सा होता है, तो वो कहती हैं मुझे सारा दिन गनूदगी हुई रहती है। तो मैं वो गोली तो खा लेती हूँ, लेकिन ये है कि छींकों से तो आराम रहता है, लेकिन मैं किसी काम जोगी नहीं रहती। तो ये जब से उन्होंने बनफशा के पत्तों का कहवा इस्तेमाल किया, तो वो कहती हैं वो मैं 100 रुपये की गोली से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मुझे इससे से हुआ ना। तो ये अब देखें 100 रुपये के इतने से बनफशा के पत्ते मिले हैं, लेकिन ये आपका तकरीबन 8-10 बार कहवा आपका बन जाएगा, उससे भी ज़्यादा बार बन जाएगा। तो आप बनाकर इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी किस्म की एलर्जी है ना, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, मैं हूँ आपके साथ उम्मे हानिया गॉसिप्स में। जी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बनफशा के पत्तों की अफादियत, इनके फ़ायदे, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये बनफशा के पत्ते बहुत ही कारआमद होते हैं, ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से इजीली अवेलेबल होंगे। ये 100 रुपये तोला मुझे मिले हैं, ये इतने से 100 रुपये तोला हैं। तो ये आपके तकरीबन 8-10 बार कहवा बन जाता है। इनसे कहवा बनता है जो आपको किसी भी किस्म की एलर्जी हो, आपको डस्ट एलर्जी हो, फूड एलर्जी हो, खाने पीने की किसी चीज़ से एलर्जी है, या आपको कई ख़वातीन होती हैं वो रेशमी कपड़े नहीं पहन सकती, उनको रेशमी कपड़ों से एलर्जी होती है, ज्वेलरी से एलर्जी होती है, खाने पीने की चीज़ों से पोलन एलर्जी हो गई, मौसम चेंज हो रहा होता है तो कई ख़वातीन जो हैं वो छींके मारती रहती हैं, उनका वो मसला होता है। तो उस एलर्जी के लिए, मतलब कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी एलर्जी हो तो आप उसके लिए आप ये बनफशा के पत्तों का कहवा बनाकर पिएं। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने एक स्टील की देगची में 2 कप पानी ले लें। मैं आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से बता देती हूँ, फिर आप कम या ज़्यादा आप अपने जिस तरह बनाना हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। 2 कप पानी लें, स्टील की देगची में डालें और उसको आप हल्की आंच पर बॉयल होने के लिए रख दें। तो हल्की आंच पर जब पानी बॉयल हो जाए तो आपने इतने से पत्ते, ऐसे ये 3 उंगलियों में जितने पत्ते आते हैं, इतने से पत्ते लेकर आपने उस बॉयल होते हुए पानी में आपने डाल देने हैं। ठीक ऊपर ढक्कन देकर रख देना है, हल्की आंच पर उबलता रहे। जब आपको महसूस हो कि 3-4-5 मिनट के बाद ये पानी बॉयल होकर 2 कप में से आधा कप बच चुका है, तो फिर आप उस चूल्हे को बंद कर दें। चूल्हा जब आप बंद कर देंगे तो ढक्कन ऊपर पड़ा रहे, ढक्कन ऊपर रहेगा तो जितनी भी कहवे की स्टीम होगी वो ढक्कन के साथ लग जाएगी। तो आपने वो आराम से ढक्कन उठाकर, तो उसकी स्टीम वाला जितना पानी ढक्कन के साथ लगा है वो भी आपने कहवे के बीच में गिरा कर, तो फिर उसको छान कर बीच में शहद डालना है, शहद डालने, चीनी डालनी है वो डालने, गुड़ शक्कर कुछ भी मीठे के लिए डालना है, या अगर मीठा नहीं पसंद करते तो ऐसे ही आप उसको पी सकते हैं। दिन में आप 2 बार पिएँ, इससे आपका स्टमक, अगर कोई इशू है, स्टमक प्रॉब्लम है, मैदा ख़राब है, वो भी ठीक हो जाएगा। आपको भूख अच्छे से लगेगी, तो अगर जो है आपका दिल आपको लगे कि हाँ जी इससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है, एक बार इस्तेमाल करने से ही आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हफ्ता एक आप इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह आपका जो भी मसला हुआ, जो भी बीमारी हुई, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।